गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे ऑनलाइन स्टडी की क्लास रेगुलर चल रही है और आप लोग सभी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से उसका आनंद ले रहे होंगे, अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चूँकि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको केयरफुल होना भी चाहिए और चूँकि हमारे पास इस साल की जो परिस्थितियां सामने आई हुई है वैश्विक महामारी की, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्या स्थितियां बन रही है। प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में बहुत ही संघर्ष कर रहा है, परिस्थितियों से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा है, वह हिम्मत नहीं हार रहा है। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को भी ये चाहिए कि आप अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपने पूरे जोश को बरकरार रखते, अपने पूरे पैशन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, बहुत ही ध्यान से अपना अध्ययन जारी रखें। जब तक ऑनलाइन स्टडी है आप लोगों को इसी तरह वीडियो पे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ऑफलाइन क्लास होगी उस समय ऑफलाइन के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में, जितने भी हमने पिछले वीडियो में आपकी क्लास में हमने बताया था कि हमने शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक लिए थे स्टूडेंट्स, जिसमें हमने एक तो स्टूडेंट्स हमने नोटिस कर लिया था नोटिस के बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, एडवर्टीजमेंट भी हमने किया था। स्टूडेंट्स, शॉर्ट कंपोजिशन या ग्रामर हम शुरू करें उससे पहले आज कुछ हटके बात करते हैं। आज मैं आपके सिलेबस की बात करता हूं, टेक्स्ट बुक की बात करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारी कोर्स की जो टेक्स्ट बुक्स है रेनबो एंड पैनोरमा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बुक में कितने चैप्टर्स है? 11 चैप्टर्स है और पोइम्स भी है स्टूडेंट्स। तो ये जो 11 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, पोइम भी है इसमें आपके 5। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपके 12th के सिलेबस में जो 2 बुक है वो कितने मार्क्स की है। 25 मार्क्स की आपकी फर्स्ट बुक है रेनबो और सेकंड बुक जो है पैनोरमा, ये आपके 15 मार्क्स की है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके 40 मार्क्स टेक्स्ट बुक से आपको मिल रहे हैं। अब आपको ये चाहिए कि आप इसका कितना कुछ अध्ययन कर पाते हैं, कितना कुछ सीख पाते हैं। इसीलिए हमने जो है ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आपको यह सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा और भी अच्छे से आप इसको पढ़ रहे होंगे। ऑनलाइन स्टडी का भी एक अलग मज़ा है स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से समझें, ध्यान से सीखें, इसको ध्यान से देखें, सुनें, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने जैसा कि स्टूडेंट्स बताया आप लोगों को, फर्स्ट बुक हमारी रेनबो है जिसमें प्रोज सेक्शन जो है उसमें लेसन 1 to 11 है।
उसी में से उन्हीं 11 लेसन में से एक लेसन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आज, लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4, लॉस्ट स्प्रिंग। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक स्टूडेंट्स। लॉस्ट स्प्रिंग, spring represent here represents childhood. Lost spring means lost childhood, खोया हुआ बचपन। यहाँ पर स्प्रिंग का जो मतलब है स्टूडेंट्स वो है खोया हुआ बचपन। स्टूडेंट जिस तरह से सीजन जो होती है उन सीजन्स में सबसे अच्छी सीजन स्प्रिंग सीजन मानी जाती है, तो उसी तरह लाइफ स्पैन जो है उस लाइफ स्पैन में सबसे अच्छी जो अवस्था मानी जाती है वो होती है चाइल्डहुड की, बचपन की। और इसमें इस लेसन में जिसके लेखक हैं, जिसके ऑथर हैं अनीस जंग, लेखिका है ये लॉस्ट स्प्रिंग आपका टाइटल है, लेसन है ये, जिसकी लेखिका हैं अनीस जंग। इन्होंने इसमें बताया स्टूडेंट्स स्प्रिंग को यहाँ पर चाइल्डहुड से डिनोट किया है, चाइल्डहुड से रिप्रेजेंट किया है। और इस लेसन में दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। First part is sometimes I find a rupee in the garbage। और सेकेंड पार्ट जो है स्टूडेंट्स इसका वो है I want to drive a motor। This lesson is divided into 2 parts. Number first, sometimes I find a rupee in the garbage, and second part is I want to drive a motor. Students, what is the theme of these 2 parts? मैं आपको पहले क्लियर करता चलूँ कि इस लेसन में खोया हुआ बचपन जो है, बिल्कुल शॉर्ट में इसकी समरी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। खोया हुआ बचपन 2 बच्चों की कहानी है, 2 बालकों की कहानी है जिनको अपने बचपन में ही गरीबी से संघर्ष करते हुए, गरीबी का सामना करते हुए बाल श्रम, बाल मजदूरी में शामिल होना पड़ता है। बाल मजदूरी में अपने आप को उन्हें लगाना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है। चाइल्ड लेबर, हालांकि हम जानते हैं चाइल्ड लेबर इज अ कर्स, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से ही अपने आप को काम में लगा देना होता है, और इसी टाइप की ये कहानी है। फर्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स उसकी थीम रहेगी, आप लोगों को ये याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी पूरा क्लियर करूंगा स्टूडेंट्स मैं, ये दोनों आपके सामने, आपको ध्यान से समझना है। लेकिन फिलहाल आप जो है इन बातों का ध्यान रखें कि फर्स्ट पार्ट जो है उसकी थीम है पॉवर्टी, एंड सेकंड पार्ट जो है आई वांट टू ड्राइव अ मोटर, इसकी थीम है स्टूडेंट्स चाइल्ड लेबर। आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि चाइल्ड लेबर पर ही ये डिपेंड है दोनों ही, तो फिर इसमें चाइल्ड लेबर सिर्फ सेकंड में ही क्यों आया? इसमें भी वही है स्टूडेंट्स, लेकिन पुवर्टी के ऊपर आधारित है ये भी पुवर्टी पे है, लेकिन इसमें पुवर्टी के ऊपर आधारित
किस तरह से जो है इसमें बताया गया है वो हम क्लियर करते हैं। तो ये जो कहानी है स्टूडेंट्स, दो भागों में जो डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है, पार्ट फर्स्ट की हम बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट कहानी है साहेब नाम के एक लड़के की। साहेब नाम का एक लड़का है स्टूडेंट्स, जो अपनी फैमिली के साथ ढाका से माइग्रेट होके, बांग्लादेश के ढाका से माइग्रेट होके और हमारे देश में दिल्ली का एक स्थान है, दिल्ली की एक जगह है सीमापुरी नाम का, वहाँ पर ये बच्चा जो है अपने परिवार के साथ रहता है, वहाँ पर ये माइग्रेट होके आया है। साहेब का पूरा नाम साहेब आलम है, और ये बच्चा जो है माइग्रेट क्यों होना पड़ा इसको, वो सारा रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स इसके, आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, फिर मैं उस सभी पॉइंट्स को आपके लिए क्लियर करता चलूँगा। इन शॉर्ट जल्दी से लिखें स्टूडेंट्स। साहेब फुल नेम, साहेब ए आलम, which means Lord of Universe। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पार्ट जो है साहेब नाम के एक लड़के की कहानी है। सेकंड पार्ट में जो लड़का है, दोनों कहानियां जो है, दोनों ये पार्ट जो है दो बालकों की, दो बच्चों की कहानी है, जिसमें से फर्स्ट बच्चा जो है उसका नाम साहेब है, और सेकंड पार्ट जो है वो किसके बारे में है, पार्ट नंबर सेकंड। ये है स्टूडेंट्स मुकेश नाम के लड़के की, मुकेश नाम का एक बच्चा है उसके बारे में है ये। पहले हम बात करते हैं साहेब की, फिर आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। साहेब नाम का एक लड़का है, साहेब जिसका पूरा नाम है साहेब आलम, विच मीन्स जिसका मतलब होता है, इसका नाम जो है साहेब आलम, इस नाम का अर्थ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, पूरे विश्व का स्वामी। बट इट इज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव इट, लेकिन साहेब जैसे लड़के के लिए उसके नाम का जो अर्थ है उस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन होता है। वाई, क्यों? बिकॉज इन रियल, इन फैक्ट ही वॉज अ रैग पिकर। ही वॉज अ रैग पिकर। नाम तो रखा हुआ है साहेब आलम, ब्रह्मांड का स्वामी, विश्व का स्वामी, पर स्टूडेंट्स वो है क्या, एक्चुअल में वो है क्या, रैग पिकर, कचरा चुगने वाला, कचरा बीनने वाला एक लड़का, ऐसा लड़का जो कचरा चुगने का काम करता है। ही scrounges the garbage in the hope of finding something valuable। स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है, और इन्हीं पॉइंट्स को जो है आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है स्टूडेंट्स। ही स्क्राउंजेज, अच्छा वर्ड मीनिंग जो है इन पर भी आपको फोकस करना है, इन वर्ड्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ही स्क्राउंजेज द गार्बेज इन द होप ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल। गार्बेज ऐसा वो क्यों करता है, बिकॉज गार्बेज इज गोल्ड टू
them. Very important line. Garbage is gold to them. How can we say so? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गार्बेज जो है उनके लिए सोना है, गोल्ड है? बिकॉज इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, क्योंकि उनकी आजीविका का साधन यही है। साहेब लिव्ड इन सीमापुरी। अभी वर्तमान में साहेब कहाँ रहता है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू दिस लेसन साहेब लिव्स इन सीमापुरी। सीमापुरी क्या है स्टूडेंट्स? अभी मैंने आप लोगों को बताया, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है जिसका नाम है सीमापुरी। He has migrated from Dhaka बांग्लादेश। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी अब आप लोगों को शुरू से समझा देता हूं, एक बार शुरुआत से एक बार वापस देख लेते हैं। लेसन का टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग है, जिसके लेखिका हैं अनीस जंग। अनीस जंग ने इस लेसन में इस लेसन को, इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। सेकंड पार्ट है इसका आई वांट टू ड्राइव अ मोटर। दोनों पार्ट जो है दो बालकों की कहानी है। फर्स्ट बच्चा जो है उसका नाम है साहेब, सेकंड बच्चा जो है उसका नाम है मुकेश। दोनों पार्ट, दोनों भाग जो इन बच्चों पर केंद्रित है, उनकी थीम क्या रखी गई है? जब हम इसको पढ़ेंगे समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट की जो थीम है वो है पॉवर्टी, और सेकंड पार्ट जो है उसकी थीम है चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। फर्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमें अच्छे तरह से जो है इस लेसन को जब हम समझ लेंगे तो हमें मालूम चलेगा स्टूडेंट्स के सार क्या निकलता है इस लेसन का, इस चैप्टर का। आपको टोटल इसमें जो है 4 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आप लोगों को इस चैप्टर के माध्यम से अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? नंबर फर्स्ट साहेब के बारे में, सेकंड क्वेश्चन होगा मुकेश के बारे में, थर्ड क्वेश्चन होगा सीमापुरी के बारे में, अभी नाम आया था स्टूडेंट्स यहाँ पर, एंड नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स फिरोजाबाद का। ये 4 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करेंगे स्टूडेंट्स तो ये लेसन हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन साहेब, ये हमारा क्लियर हो ही रहा है। साहेब के बारे में आपको ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये कैरेक्टर स्केच है, ये आपको याद कर लेना है। साहेब की पूरी डिटेल आप लोगों को लर्न कर लेनी है। साहेब कौन था, साहेब का पूरा नाम क्या था, उसके नाम का क्या अर्थ था, वो क्या करता था, कहाँ से वो आया था, कहाँ वो रहता है, ये सारी बातें हम लोगों को स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी है। साहेब का पूरा नाम साहेब आलम था, जिसके नाम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। एक्चुअल में वो एक रैग पिकर था, एक कचरा चुगने वाला लड़का था, और वो कचरे की छानबीन करता था। ही स्क्राउंजेस द गार्बेज, कचरे की छानबीन करता था। क्यों करता था? इन द होप ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल, कोई न कोई कीमती चीज, वैल्यूएबल चीज पाने की आशा में।
गार्बेज इज गोल्ड टू देम, उन लोगों का ऐसा मानना था। साहेब और साहेब जैसे हजारों बच्चे कचरे को स्क्राउंज करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि कचरा ही उनके लिए गोल्ड था। गार्बेज इज गोल्ड टू देम। साहेब लिव्स इन सीमापुरी, साहेब सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी इज अ प्लेस सिचुएटेड ऑन अ पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमापुरी स्थित एक स्थान है। ही हैज माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, और वह बांग्लादेश के ढाका से माइग्रेट होकर दिल्ली के सीमापुरी में रहने के लिए आया है विद हिज फैमिली। अबाउट 10,000 पीपल आर लिविंग देयर। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑथर की जब साहेब से मुलाकात होती है स्टूडेंट्स, तो लेखिका जो है, ऑथर जो है, अनीस जंग जो है, वो साहेब से पूछती है तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तब साहेब जो है अपना तर्क देता है कि हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। तो लेखिका कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल स्टार्ट करवा दूं, ओपन करवा दूं, तो क्या तुम आओगे? तो वो तुरंत हाँ भर देता है कि जब आप शुरू करोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो इस बात से भी जाहिर होता है कि वह बच्चा भी पढ़ना चाहता है। कुछ समय बाद में लेखिका उस बच्चे को एक बार फिर देखती है, लेकिन इस समय वह कचरे की छानबीन नहीं करता, बल्कि वो एक टी स्टॉल पर काम करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, साहेब जिस टी स्टॉल पर वो काम करता है स्टूडेंट्स, तो वहां पर वो बच्चा काम करके खुश नहीं होता, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम देयर। साहेब इज नॉट, ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन आया है इस बारे में और आता भी है स्टूडेंट्स कई बार, आपके हाफ ईयरली में और बोर्ड एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। साहेब चाय के स्टॉल पर काम करके खुश नहीं है, बिकॉज he has lost his freedom there। he is not his own master now। इस तरह से स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्शन जो है मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में साहेब के बारे में दिया, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आप इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसको वापस रिवाइज भी करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि आपको इजी वे में जो है ये बहुत जल्दी याद आ जाएगा, याद रह जाएगा, और एग्जाम में भी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट की। मुकेश, मुकेश नाम का जो बालक है स्टूडेंट्स, जो बच्चा है, मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मुकेश कौन है? मुकेश जो है एक गरीब बेंगल मेकर का, चूड़ी बनाने वाले का, चूड़ी निर्माता का पुत्र है। ही लिव्ड इन फिरोजाबाद विद हिज फैमिली।
every other family is engaged in this work. Every other family is engaged in this work. स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मुकेश जो है वो कौन है? पुअर बेंगल मेकर का लड़का है, चूड़ियाँ बनाने वाले का एक पुत्र है, और वह अपने परिवार के साथ फिरोजाबाद में रहता है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि इस लेसन में 4 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साहेब का, सेकंड क्वेश्चन मुकेश का। मुकेश के बारे में ये सारा डिस्क्रिप्शन है, ये सारी डिटेल है। फिर क्वेश्चन आएगा नंबर 3 सीमापुरी का, उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। और नंबर 4 क्वेश्चन आएगा फिरोजाबाद का। सीमापुरी में कौन रहता था स्टूडेंट्स? साहेब। और फिरोजाबाद में कौन रह रहा है? मुकेश। बस ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आप लोगों को। His parents and grandparents considers it is his karam, his destiny, his parents and grandparents considers it is his karam, his destiny. उनके पेरेंट्स का, मुकेश के पेरेंट्स का और मुकेश के ग्रैंड पेरेंट्स का यही मानना है कि यह काम करना उनका कर्म है, उनका भाग्य है, उनकी नियति है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से जो है ये मुकेश का डिस्क्रिप्शन था। और लॉस्ट स्प्रिंग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 बच्चों की कहानियां हैं जिसमें चाइल्ड लेबर को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्लियर